हाय गाइस, सो ये है अमेजिंग सा और बहुत ही डिसेंट प्लस नो फिल्टर नो एक्स्ट्रा लाइटिंग ब्राइडल मेकअप लुक। सो इस वीडियो में मैं आज आपके साथ हर एक स्टेप शेयर करने वाली हूँ कि किस तरीके से आप ऐसा ब्राइडल मेकअप दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आपको CTM कर देना है, क्लिनजिंग टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। देयर आफ्टर जो हमारी मॉडल थी, इनकी जो स्किन थी वो एक्सेस ड्राई थी। सो हमने पहले क्या किया, हमने बहुत अच्छे से CTM किया, फिर उसके बाद हमने रिकोड का अप्लाई किया इन पर मॉइस्चराइज़र। एंड दिस वाज द थर्ड टाइम व्हेन वी आर अप्लाइंग मॉइस्चराइज़र ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्किन अगर ड्राई होती है और उस स्किन पे आप बेस करते हैं ना, तो बेस आपकी बहुत क्रैकी होने लगती है। सो आप अच्छे से टोनिंग करना है, आपको टोनिंग बहुत ज़्यादा अच्छे से करना है। और उसके बाद आपको मॉइस्चराइज़र लगा करके 2 से 3 मिनट के लिए जस्ट उसको रिलैक्स करने के लिए छोड़ देना है। ठीक है, सो मॉइस्चराइज़र क्या करता है ना, स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो बेस की क्रैकीनेस वाली इशू होती है ना, वो काफ़ी रिजॉल्व हो जाती है। सो नेक्स्ट हमें अप्लाई करना है कंसीलर। और कंसीलर अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये भी देखना होगा कि स्किन टोन से मैच करता रहे। ठीक है, और अभी अगर आप लोगों को लग रहा होगा कि ये इतना ऑरेंज है, सो रिलैक्स, अभी ये ब्लेंड होता है, इसके ऊपर आपको बेस लगाना होता है, तो वो चीज़ें सही हो जाती है। ठीक है, सो कंसीलर लगाने का रीज़न ये होता है, डार्क सर्कल्स जो हमारे होते हैं ना, वो काफ़ी हाइड हो जाते हैं। ओके, सो आपको कंसीलर बहुत अच्छी तरीके से अप्लाई करना है आपके मॉडल, आपके क्लाइंट के फेस पे, ताकि उनका जो डार्क सर्कल्स है वो बिल्कुल भी ना दिखे। सो कंसीलर अप्लाई करने के लिए हमने फ्लैट ब्रश का यूज़ किया है। एज यू कैन सी कि इसमें कितना आराम से हम चीज़ों को अप्लाई कर रहे हैं। मेकअप करते समय आपको बहुत आराम से, बहुत पेशेंस के साथ काम करना होता है। सो यहाँ पे हमने लिया है एवरी बेस एंड उसको अच्छे से आपको अप्लाई करना है। आप देख रहे हैं हमने किस तरीके से अप्लाई किया है। सबकी एप्लीकेशन का जो तरीका होता है ना, सबका डिफरेंट होता है। इट इज़ ओके, एंड रिज़ल्ट मैटर्स द मोस्ट, ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी होगी। ठीक है, सो आज जो हमारी क्लास है वो ब्राइडल मेकअप के लिए है, क्योंकि ब्राइडल सीज़न इज़ ऑलमोस्ट देयर। एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कुछ डाउट है, उस डाउट को आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, वी विल ट्राई टू रिजॉल्व इट। सो अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा लाउड है, बहुत ज़्यादा एक्सेस प्रोडक्ट हमने अप्लाई किया है, तो आप हमारे साथ ना एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। आपको एंड में इसका जो फाइनल रिज़ल्ट देखने को मिलेगा ना, आपको सच में लगेगा कि अच्छा ये प्रोसेस ही ऐसा है। ठीक है, तो आई मेकअप का जो प्रोसेस है वो कुछ इसी तरीके से लगता है कि इतना ज़्यादा हैवी लगता है, क्योंकि हमने ऑलरेडी एक लेयर ऑफ क्या लगाया हुआ है, कंसीलर, राइट। फिर अभी हमने क्या लगाया, बेस लगाया। अब इसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको लूज़ पाउडर लेकर के अच्छी तरीके से लूज़ पाउडर से इन चीज़ों को लॉक करना होगा। पहले ब्लेंडिंग भी होती है। हम जब रिकॉर्डिंग कर रहे थे कुछ चीज़ें छूट जाती है, बट मैं वो आपको यहाँ पर थ्योरेटिकल जो मैं समझा रही हूँ उसमें बोलकर आपको समझा दूँगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या किया है, आपने पूरे आँखों से लेकर के जो फोरहेड आईब्रोज़ वाले जो सेक्शंस है ना, वहाँ तक इस चीज़ को लेकर जाना है। ये जो स्टेप है आपको आईब्रोज़ को छोड़ करके पूरा फोरहेड तक फॉलो करना है, ये पूरा सेम प्रोसेस। ठीक, ऑल यू नीड टू ट्राई इज़ कि आप अच्छी तरीके से बेस सेट कर दें। बेस सेटिंग का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर बेस आपका सेट नहीं रहेगा ना, तो आपकी जो लुक है वो बहुत फटी हुई मेकअप दिखती है। ठीक, नाउ आपको क्या करना है, आपको अच्छी तरीके से उसे ब्लेंड करना है। ब्लेंडिंग को उठाना बहुत सॉफ्ट हैंडेड है। ठीक है, ऐसा आपको नहीं उठाना है कि आपने उठाया और पूरा प्रोडक्ट ही वापस आ गया। देयर आफ्टर अभी हमने पाउडर लॉकिंग कर लिया। अभी जो आई मेकअप चल रहा है ना, वो बहुत ही न्यूड सा ब्राइट को भी दिला रहा है, न्यूड जाता है और उसमें बहुत ही अच्छे से पिगमेंट्स यूज़ हो जाते हैं। तो आज हम वैसा ही कुछ ट्राई करने वाले हैं। अभी हमने यहाँ पे ब्राउन शेड लिया हुआ है अपने आई शेडो पैलेट से, और उसको कॉर्नर्स, जो आउटर कॉर्नर्स होते हैं ना, जो वी वाला आउटर कॉर्नर होता है और इनर कॉर्नर, पूरा आपको उसको कवर करते हुए ब्लेंडिंग करना है। ब्लेंडिंग का जो वीडियो है ना, मैंने प्रॉपर डाला हुआ है, आप उसे चेकआउट कर लीजिएगा। एज अ स्टूडेंट अगर आप देखेंगे तो वो ज़्यादा आपको अट्रैक्टिव लगेगा। और ना एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा कि जब हम स्टूडेंट्स को मेकअप सिखाते हैं ना, तो वहाँ पर उनके साथ ना कलर्स के साथ खेलना बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ पर हमने ब्राइट को देना है, तो ब्राइट्स अभी बहुत लाउड कलर्स नहीं लेते हैं। आप बहुत नॉमिनल कलर्स लेकर जाओगे ना, तो बहुत अच्छा लगेगा। सो जो हमारा फर्स्ट ब्लेंडिंग सेशन था, वो अगर आप देख रहे होंगे तो ब्लेंडिंग के बाद ही आपको काफ़ी डिफरेंस समझ में आ रहा होगा, है ना। सो आपको अच्छे से ब्लेंडिंग करना है। और आई मेकअप का जो प्रोसेस है ना, वो ब्लेंडिंग ही है। आप जितना सॉफ्ट हैंडेड, बहुत ही आराम से
ब्लेंड करोगे ना उतना ही ज़्यादा मेकअप का जो लुक है आपके पोर्शंस है वो बहुत एनहेंस होके आता है। सी हमने बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज़ किया था इनके स्किन को, उसके बाद भी आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा इनकी स्किन ड्राई थी, फिर भी हमारा जो बेस है वो काफ़ी अच्छे से सेट हुआ है, अदरवाइज़ वो बहुत ज़्यादा क्रैकी लगता। सो अगर कोई ब्राइड ये वीडियो देख रही है या अपकमिंग ब्राइड या किसी को पार्टी मेकअप लेना है, तो वो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं ना, आप हमेशा इस चीज़ को याद रखिएगा कि जब भी आप मेकअप कराने जाते हो ना, यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी स्किन हाइड्रेटिंग रहे। मेकअप से आपको एक लुक आपका इन्हेंस करता है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं फेशियल नहीं कराती, मेकअप तो मुझे करवाना ही है, उससे क्या होता है ना कि बेस ही सेट नहीं होता है। हम आपको ग्लास स्किन मेकअप चाहिए तो उसके लिए आपकी जो स्किन है ना वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। आपको 1 महीने में फेशियल और एक क्लीन अप तो कहीं से भी ले लेना चाहिए, किसी अच्छे सैलून से, या अगर आप घर पे चाहते हो तो घर पे भी लो, लेकिन लो, ठीक है। सो अभी आपने प्रोसेस हमारा देखा हमने क्या किया, ठीक है। समझाने के चक्कर में ना मैं प्रोसेस ही बताना भूल गई आपको। सो हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने ब्राउन से ऊपर आपने देखा था ना, ब्राउन कलर से हमने लिया था और उसके बाद उसे ब्लेंड किया था। फिर हमने यहाँ पे अपना जो काजल था, आपने देखा होगा हमने काजल ही लिया और उसके बाद उसको अच्छे से मर्ज कर रहे हैं, ब्लेंड कर रहे हैं। सो जितना ज़्यादा आप ब्लेंड करते हैं उतनी ज़्यादा लुक अच्छी आती है। ये चीज़ आप अपने मन में रख लीजिएगा एंड आपके क्लाइंट को रखिएगा, भाई तू धैर्य रख, मेकअप आपका अच्छा होगा, ठीक है। यहाँ पे सब आर्टिस्ट हैं। सीरियसली अभी मेरे साथ जो लास्ट इंसिडेंट हुआ ना वो मेरा वर्स्ट था। मतलब अभी मैंने नया अभी स्टार्ट किया है ना, तो ऐसे लोग मुझे बहुत मिलेंगे ऐसा मुझे पता चल रहा था। मैं ना सीरियसली सोचा था कि उसके बारे में नहीं शेयर करूँगी, बट ना मेरे पेट में ना अब रह नहीं जा रही, तो मैं बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ। देयर वॉज द मेकअप बुकिंग आई हमारे पास, तो हमने 1500 में पार्टी मेकअप अच्छा खासा उनको करके दिया, ठीक है। अब उनको था कि वो जैसे ही आई तो उन्होंने मुझे बोला कि ना मुझे ना बनारस के जो मेकअप आर्टिस्ट हैं उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, तो प्लीज़ आप मेरा मेकअप अच्छे से करिएगा। भाई मैं आपसे पेमेंट ले रही हूँ तो मैं आपका मेकअप अच्छा ही करूँगी ना, ठीक है। मैं आपके कपड़ों को और आपको अलग अलग रूम में लॉक नहीं कर रही हूँ, हम ऐसे आर्टिस्ट नहीं हैं, ठीक है। अभी जो रिसेंट इंसिडेंट हुआ मैं उसके बारे में भी बात कर रही हूँ। सो उन्होंने यार इतने टेंट्रम्स किए, मेरी आर्टिस्ट इतना परेशान हो गई थी। लाइक आई एम टेलिंग यू पीपल कि यार आप 1500 रुपये में हम इतना अच्छा मेकअप उनको दिए थे, इतना अच्छा, मैंने पोस्ट भी किया हुआ है, आप उसे चेकआउट ज़रूर करिएगा। एंड शी वॉज़ मेकिंग अ लॉट ऑफ टेंट्रम, जैसे कि उन्होंने मुझे 15,000 पे किया हो। रख अपने पैसे, ऐसा मन में आया था सारे हमारे जितनी भी टीम्स है पता है। लेकिन आप हमारे यहाँ आए हो, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको खुशी खुशी हम यहाँ से जाने के लिए दें। उसने 3 बार आई मेकअप चेंज करवाया, कैन यू बिलीव अस, 3 बार। कौन करता है 1500 के मेकअप में, मुझे ज़रा कमेंट पे बताइएगा अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो, ठीक है। बैक टू द टॉपिक। सो प्रोसेस आपने फॉलो किया, देखिए कितना अच्छा सा लुक आ रहा है, मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट में बताइएगा। तो हमने पूरा जो आई मेकअप है ना बहुत ही न्यूड एंड नेचुरल रखा है। एंड ये वाला जो हमारा ब्राइडल मेकअप का रेट है ना, यू वोंट बिलीव कि हम ऐसा ब्राइडल मेकअप कितने में ले रहे हैं। मतलब आप सोच भी नहीं सकते ये इतना ज़्यादा कम है। रीज़न क्या है, जैसे कि मेरा जो है ना सैलून वो फ्रेंचाइजी बेस्ड है, अब मुझे वहाँ के हर एक चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है, इसलिए मैं जनरली इस प्लेटफॉर्म में रेट्स नहीं बता सकती हूँ। कई सारी वीडियो में तो बताया भी है, बट फिर भी इस ब्राइडल मेकअप का रेट बहुत ज़्यादा कम है और ऐसा इतना प्यारा सा ब्राइडल मेकअप मिलता है आपको। हो सकता है आप में से बहुत लोगों को शायद ना भी अच्छा लगे, बट ट्रस्ट मी गाइज, फॉर द अमाउंट क्लाइंट पेइंग अस, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेकअप। सो अगर आप चाहें तो आप हमसे अपनी बुकिंग्स ले सकते हैं, बुकिंग्स के लिए अपने कॉन्टैक्ट ज़रूर करिएगा। सो बेसिकली व्हाट हैपन, जब भी हम मेकअप करने जाते हैं ना, तो जो मैक्सिमम टाइम होता है ना वो हमारे आई मेकअप को डेडिकेटेड होता है, क्योंकि आई मेकअप इज़ समथिंग ना जो बहुत बारीकियों का काम होता है। जितना बारीक से आप काम करते हैं ना, आपका आई मेकअप उतना ज़्यादा एनहेंस होकर के आता है एंड द फाइनल रिजल्ट मैटर्स। तो हमारे क्लाइंट भी चुपचाप से भाई करो, अच्छे से करो। आप जब भी मेकअप करवाने जा रहे हो, ट्रस्ट योर मेकअप आर्टिस्ट, आप उसको ट्रस्ट करो और उसके बाद सारी चीज़ें उसके ऊपर छोड़ दो। आपको उस समय नहीं अच्छा लग रहा है ना उसके करने के बाद, तब आप उनसे बहस करो, लेकिन आप ये बोलो छोड़ दीजिए यार, मैं उस टॉपिक को ना बार बार रिवाइव नहीं करना चाहती हूँ अपने माइंड में, बट मैं भूल भी नहीं पा रही हूँ। उसी की वजह से 2 दिन से हमने कोई भी अपडेट्स नहीं किया वीडियो के। और चलिए फाइनली सो हम आज कर रहे हैं। अब नवरात्रि भी शुरू हो गई, तो हम सोच रहे हैं कि नवरात्रि में भी स्पेशल बढ़िया से
सारे माता रानी की डेडिकेटेड वीडियोस आप सभी के लिए लेकर आए. इफ़ विल गेट द टाइम देन डेफिनेटली वी आर अबाउट टू डू दैट ऑल्सो. सो दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ आवर आई. अभी इसमें हमें पिगमेंट्स भी लगाने हैं. सो इनके आईब्रोज ना बहुत बढ़िया ऑलरेडी है. नेचुरली आप देख रहे हैं कितने शार्प और कितने डिफाइंड हैं. सो हमको ना बहुत ज़्यादा इनको आईब्रोज में फिलिंग नहीं करनी है. बहुत लाइट सा ही फिलिंग देना है बस. ज़्यादा देखिए, जिसकी आईब्रोज ऑलरेडी अच्छी हैवी होती है ना, आप बहुत कम दीजिए. एंड कोशिश ये करिए कि ब्लैक के साथ आप जो ब्राउन कलर होता है दोनों को मर्ज करिए. फिर जो क्रिएट होता है ना कलर, उससे आप शेडो फिल करिए. मतलब जो आईब्रोज है ना वो फिल करिए. ठीक है, उस शेडो. सो लेट्स गो टू अप्लाई मस्कारा. अभी हमने लैशेस नहीं लगाए, हम पहले मस्कारा लगा रहे हैं क्योंकि इनकी जो लैशेस है ना वो ऑलरेडी काफ़ी बड़ी है. सो हम क्या करते हैं, जिसकी लैशेस बड़ी होती है नेचुरली ना, तो हम कोशिश करते हैं कि उनमें आर्टिफिशियल लैशेस ना अप्लाई करें. इसीलिए हम मस्कारा लगा करके चेक कर रहे हैं कि उनको नीड है या नहीं. अगर होगी तो आगे हम लगा लेंगे, नहीं होगी तो वेल एंड गुड. सो सेम प्रोसीजर आपको इसके लिए भी फॉलो करना है और दोनों आँखों में आपको अच्छे से मस्कारा अप्लाई कर देना है. देन उसके बाद हमें लगाना है आईलाइनर. और अभी जो विंग वाले आईलाइनर्स थे ना, उसका जो ट्रेंड है वो ऑलमोस्ट चला गया. सो हम लगा रहे हैं बहुत ही बेसिक सा लिटिल बिट विंग के साथ लाइनर. एंड बहुत ही आराम से ये प्रोसेस आप फॉलो करिए. अगर आपको थोड़ा सा भी डर लगता है कि लाइनर के साथ इश्यू हो सकता है, ठीक है, क्योंकि लाइनर इज़ अ थिंग ना जो आप लास्ट लेकर जाते हो, और अगर वहाँ पे कुछ इशू होती है तो वो रिजॉल्व हो सकती है. लेकिन क्यों इशू क्रिएट करना व्हेन यू हैव आराम से वाला टाइम. आराम से करेंगे तो हमारा जो मेकअप है वो बहुत ही अच्छा आता है. ठीक, देन आपको दोनों आंखों में अच्छे से आपको क्या अप्लाई करना है, आईलाइनर. सो नाउ वी हैव टू अप्लाई बेस. चेहरे पे आपको अच्छे से बेस लगाना है और हमने अपने फिंगर्स की मदद से बेस लगाया है. सो दैट जो फिंगर्स में हीट होता है ना वो अच्छे से आपको मिलता है. और क्रीम एप्लीकेशन जो होती है बेस की वो बहुत शानदार होती है. नाउ बेस अप्लाई करने के बाद आपको आपने देखा हमने हर एक सेक्शन में बेस एप्लीकेशन किया है फेस के, चाहे वो फोरहेड हो, चिन हो, आपको कहीं पर भी नहीं छोड़ना है. एंड जब आप आंखों के नीचे लगवा रहे हो तो मेक श्योर कि आप उनको बोलो कि आंखें ऊपर की ओर देखें, सो दैट आप इजीली वहाँ पर भी आप कवर कर सकें. नाउ आपको कोशिश करना है कि आप ब्लेंडर से, अगर आप कंफर्टेबल है ब्लेंडिंग करने में तो आप उसकी मदद से भी कर सकते हैं. और आपको नेक एरिया में भी पूरी तरीके से बेस अप्लाई करना होता है. ठीक है, नाउ ब्लेंडर की हेल्प से आपको अच्छी तरीके से ब्लेंड करना है. एंड आपको हमेशा ब्लेंडिंग का जो प्रोसेस है ना उसको इस तरीके से फॉलो करना है कि प्रोडक्ट आपके ब्लेंडर में वापस ना आ जाए. लाइट ब्लेंडिंग करते हैं सो दैट जो हमारा प्रोडक्ट है वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए, ना कि आपके ब्लेंडर पे वापस आ जाए. ओके, सो ब्लेंडिंग आपको बहुत ही अच्छे से करना है सो दैट ईज़िली आपके पूरे चेहरे पे कवरेज हो जाए. एंड 2 से 3 मिनट लगता है आपको पूरा ब्लेंडिंग प्रोसेस फेस में अप्लाई करने में. आप देख सकते हैं कि हमने किस तरीके से ब्लेंडिंग प्रोसेस को फॉलो किया है. एंड चेहरे के अलावा आपको आपका जो नीचे नेक वाला एरिया है वो भी कवर करना है. और अगर आपकी ब्राइड है तो कई बार ना ब्राइड का हमने हाथ में भी ब्लेंडिंग करना होता है सो दैट जो कलर है उनके हाथ का ना वो अच्छे से मैच करे फेस के साथ. एंड आप ब्लेंडिंग करते समय कान को बिल्कुल भी ना भूले ब्लेंड करना. आपको वहाँ पर भी हल्के से ब्लेंड करना है ताकि जितना भी कलर टोन है ना वो इवन लगे. ठीक है, ये प्रोसेस फॉलो करने के बाद हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट प्रोसेस पे. सो बेस अप्लाई करने के बाद मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है ना कि आपको पाउडर लॉकिंग करना पड़ता है. पर जो हमारी मॉडल है उसकी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा एक्सेस ड्राई है, इसीलिए हमने उस स्टेप को स्किप किया और बेस को अच्छे से ब्लेंड करने के बाद ही हमने डायरेक्ट अप्लाई कर दिया ब्लश. क्यों, रीज़न इसका आपको समझ में आ रहा है ना क्यों हमने वो अप्लाई नहीं किया. क्योंकि अगर आप अप्लाई जैसे ही करते ना तो आपका जो बेस है वो बहुत ही क्रैकी दिखता. ओके, सो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए. अगर आपकी स्किन ऑयली है तो पाउडर लॉकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा ड्राई हो रही है आपकी स्किन या आपके क्लाइंट की स्किन, तो आप उस स्टेप को, पाउडर लॉकिंग को भी स्किप कर सकते हो. और ब्लश जो है वो डिपेंड करता है कि आपकी क्लाइंट को कितना चाहिए या आप कितना देखना चाहते हैं अपने मॉडल के ऊपर. सो हमारी मॉडल को भी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए था तो इसीलिए हमने बहुत ही लाइट वे में लगाया है और वो बहुत ही अच्छा निखर के आ रहा है. देन उसके बाद आपको अप्लाई करना है हाइलाइटर. आप देख सकते हैं कि हाइलाइटर किस तरीके से हम अप्लाई कर रहे हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम लोग क्या करते हैं ना, फिंगर्स के मदद से ही हाइलाइटर्स अप्लाई कर देते हैं. सो सारी चीज़ें मेकअप की ना डिपेंड करती है कि आपको आपके फिंगर्स की हेल्प से करना है. फिंगर्स की हेल्प से लोगों को अनप्रोफेशनल लगता है ना तो मत करिएगा बिल्कुल भी.
अगर वो कंफर्टेबल है तो आप उसे भी कर सकते हो, ठीक है। देन आपको हाइलाइटर अच्छे से अप्लाई करना है और बहुत एक्सेस नहीं करना है कि वो बहुत अलग से शिमरिंग शिमरिंग सा चमकने वाला फील आए, ठीक। सो ऑलमोस्ट अभी जो हमारा मेकअप वाला पार्ट है वो कंप्लीट होने वाला है। और आप हाइलाइटिंग अगर कर रहे हैं तो आपका जो नोज़ एरिया है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हाइलाइटिंग के लिए, ठीक है। सो उससे बहुत अच्छा एक इम्पैक्ट और रिफ्लेक्शन जो आता है वो बहुत अच्छा लगता है। सो दिस इज़ समथिंग अभी हमारा मेकअप लग रहा है और बहुत ही सिंपल सा और बहुत बहुत लाइट मेकअप हमने अपनी ब्राइड को दिया है, क्योंकि जो ट्रेंड है ट्रेंड के हिसाब से भी हमको कुछ इस तरीके से ही फॉलो अप करना होता है। बहुत आपको हेवी मेकअप नहीं देना। और जो मेरा अमाउंट है, जिस अमाउंट पे मैं मेकअप दिखा रही हूँ आपको, ये उस अमाउंट के लिए आई थिंक एकदम परफेक्ट है। ये 10 के अंदर का मेरा मेकअप है, ठीक है। आपको ये भी ध्यान में रखना होगा। तो हम जैसे जैसे मेकअप की जो रेंजेस है वो उसका बढ़ने का जो रीज़न होता है वो क्या होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट की जो क्वालिटी होती है वैसे वैसे इम्प्रूव होती है। अभी जो हम प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं वो 10 के अंदर वाले हैं हमारे, ठीक। देन आपका जो लिपस्टिक है आपको वो अप्लाई करना है। एंड लिपस्टिक आपने देखा हमने किस तरीके से बेसिक, एकदम बेसिक तरीके से ही बेसिक पैटर्न से लिपस्टिक अप्लाई किया। आप चाहें तो देखिए, पहले क्या होता है ना, हम अपनी जो लिप लाइनर होता है ना, उसकी हेल्प से लिप पेंसिल जिसको हम कहते हैं, आउटर कॉर्नर को बहुत अच्छी तरीके से क्रिएट करते हैं, फिर उसके बाद लिपस्टिक अप्लाई करते हैं। बट डिपेंड्स कि आपका जो आर्टिस्ट है वो कैसा है। अगर उसको कन्वीनियंट है, कंफर्टेबल है, तो वो अपने अकॉर्डिंग कर सकता है। मेकअप का बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, बट अगर आपको एक बार मेकअप आपके हाथ में आ जाता है ना कि कैसे करना है, तो आप नए स्टेप अपने आप ही क्रिएट करते हैं। सो दिस इज़ द थिंग एक आर्टिस्ट करता है। और हमारे पास जो आर्टिस्ट है वो बहुत ही हाईली प्रोफाइल्ड आर्टिस्ट है, जिसकी वजह से आज उनका मेकअप बहुत ही लाइट मेकअप, हमने ये 1 घंटे में भी नहीं, आई थिंक हमें 45 मिनट्स लगा था इस मेकअप को कंप्लीट करने में, ओके। क्योंकि हमारी जो मॉडल थी उसके बहुत सारे कॉल्स भी आ रहे थे, जिसकी वजह से थोड़ा सा टाइम टेकिंग लगा। फिर उसके बाद आपको आपके लोअर आईलैशेस में फाइनल टचअप देना होता है। सो हमने उस स्टेप को किया और उसमें भी हमने बहुत लाइट ही लगाया, लाइट से ही किया, सो दैट उनका फेस बहुत ज़्यादा लाउड ना लगे, बहुत ज़्यादा रेड ना लगे, ठीक है। और इस तरीके से हमने इस अमेजिंग से मेकअप को एंड किया है। अभी बहुत सारे काम बाकी है, ठीक है। सो काम बेसिकली अभी क्या बाकी है, अभी हमको बन क्रिएट करना है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप एक ब्राइड के साथ काम कर रहे हो तो बन इज़ समथिंग जो आपको हेयर स्टाइल जो होता है बहुत अच्छे से बनाना होता है। देन यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग। अभी भी हमारे आँखों में बहुत सारा काम बाकी है, आप देख सकते हैं। इतनी छोटी सी आँखें हैं, बट आँखों में इज़ समथिंग, अगर आपकी आँख बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट होते हैं ना ब्राइड्स के, वो बहुत ही अमेजिंग लुक आता है। आई एंड जो लिप्स हैं, ये दोनों का आपको बहुत ध्यान देना होता है जब भी आप मेकअप कर रहे होते हैं। फिर आपको लाइनर्स आपके अच्छे से सब कुछ हो गया है। फिर हमने लास्टली ऐड किया पिगमेंट्स, और उसके बाद जो ये आई मेकअप है ये नेक्स्ट लेवल का लगने लगा है। एंड पिगमेंट्स हम यूज़ कर रहे हैं मैक के, आई थिंक, हाँ ये मैक का ही पिगमेंट है। और आप देख सकते हैं जो पिगमेंट लगाने का हमारा पैटर्न है। इसी पिगमेंट्स हम मोस्ट ऑफ द टाइम हाथ से इसलिए लगाते हैं ना, फिंगर से इसलिए लगाते हैं, क्योंकि जब हम ब्रश में पिगमेंट्स उठाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम ना, ब्रश इतना वो महीन होता है, पिगमेंट्स इतने बारीक होते हैं कि वो वहीं पे ही रह जाते हैं। सो वैसे तो हमारी क्लाइंट जो थी, मॉडल जो थी, उसकी ऑलरेडी नेचुरल लैशेज़ ही काफ़ी खूबसूरत और बड़े से थे, बट शी वॉन्ट्स कि उनको एक नया लुक मिले, जिसकी वजह से उनकी ही डिमांड पे हमने लैशेज़ अप्लाई किया। एंड आई थिंक ये भी बहुत ही अमेजिंग एंड बहुत ही अच्छा लग रहा है। सो लैशेज़ अप्लाई करने के बाद आपको क्या करना है ना, एक बार हल्का सा आईलाइनर फिर से हमने चलाया, सो दैट जो ग्लू, थोड़ा सा भी जो वाइटनेस है ना ग्लू का, वो विजिबल ना हो। हालांकि इसमें ज़रूरत तो नहीं थी, बट फिर भी हमने थोड़ा सा अप्लाई किया, क्योंकि हम दे रहे हैं ब्राइडल लुक, और ब्राइडल को एकदम परफेक्ट अपना मेकअप के साथ फ्लॉन्ट करना चाहिए, है ना। सो यस, अगर आप अपना मेकअप, ब्राइडल मेकअप हमारे साथ बुक करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे ज़रूर संपर्क करिएगा। नंबर हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड किया हुआ है। सो जस्ट टू लेट अस नो, हम हैं बनारस से, दुर्गा कुंड के पास हमारा ब्यूटीफुल सा सैलून है। सो आप हमें कॉन्टैक्ट ज़रूर करिएगा। नाउ हमने ज्वेलरी सेट कर दी है। ज्वेलरी सेट करने के बाद जो लुक है ना वो बहुत ही अमेजिंग आ चुका है।
और अब हमें करना है बन। सो आप देखिए हमने क्या किया है ना, अभी जो बहुत ट्रेंडी, देखिए ब्राइडल जो होती है ना उनके साथ हम रोज़ के साथ ही बहुत अच्छी तरीके से जाते हैं। सो सी अभी हमारे पास जो नेट है, वो पाउच वाला जो नेट आता है ना, अगर आपके पास वो नहीं है तो आप कुछ इस तरीके से भी ये बन को ऐड कर सकते हैं। सी हमने क्या किया है, जो हमारा सबको क्या करना है ना, बॉब पिन की हेल्प से नेट को आपको फिक्स कर लेना है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं हमने किया है, यू पिन एंड बॉब पिन दोनों की हेल्प हमने ली है और कुछ इस तरीके से उसको कवर किया है, सो दैट वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करे और वो बिल्कुल भी हिले ना या फिर निकले भी ना। कुछ इस तरीके से आपको उसे फिक्स कर लेना है। आप फिक्स करने के बाद कुछ इस तरीके से रखिए और उसमें सारे रोज़ के पेटल्स ला करके डाल दीजिए एंड दैट्स इट। इतना ही करना है और आपका जो ब्राइडल बन है विद इन 5 मिनट्स इट इज़ ऑलमोस्ट रेडी। अब इसको आपको अच्छे से सिक्योर कर लेना है। सिक्योर करने के बाद आपका जो ब्राइडल बन का फाइनल लुक है वो कुछ इस तरीके से नज़र आता है। और सिक्योर करने के बाद अच्छा, सिक्योर भी आपको बॉब पिन एंड यू पिन की मदद से ही करना है। देखिए हम किस तरीके से यू पिन की हेल्प से कर रहे हैं। और ये है हमारा फाइनल लुक ऑफ माय ब्यूटीफुल मॉडल, जो कि आई थिंक बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप लोग मुझे बताइएगा कि ये कैसा लग रहा है कमेंट में। सो सलोन लर्निंग एट होम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय।